वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब पर जद्दा पहुँच गए। नायब गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन मशाल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारर और दीगर भी वफ्द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से हम मुलाकात करेंगे। दरीना बरादराना ताल्लुकात और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने पर गुफ्तगू होगी। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान उम्रे की अदायगी करेंगे। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान आज सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सहफरी के सरबराह मुलाकात होगी। पेट्रोल ₹3.19, डीजल ₹1.50 फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत ₹329.82 फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹382.36 फी लीटर। मट्टी का तेल ₹2.36 सस्ता। फी लीटर कीमत ₹291.45 मुकर्रर। आज के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। दूसरी तरफ ओगरा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डीजल पर लेवी में ₹1.21 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी की नई शरह ₹73.47 फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी ₹80 फी लीटर मुकर्रर। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर वाजे कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के पास एटमी हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बहुत सख्त मुहिम शुरू की। अमेरिकी सदर का रूस की जानिब से यूक्रेन के शहरी अहदाफ पर हमले का तशवीश पर इजहार। बोले, यूक्रेन जंग में हर माह 25,000 फौजी हलाक हो रहे हैं। अमेरिका की यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिशें जारी हैं। ट्रंप की तकरार का बड़ा हमला होगा। नहीं कर रहे, वो मुज़ाकरात चाहते हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमेरिकी सदर ट्रंप पर तंज। एक्स पर बयान में कहा, धौंस और झूठी खबरों की हिकमत अमली नाकाम होगी। हकायक तस्लीम करेंगे, वादे पूरे करेंगे। मजीद ड्रामाई सिफारतकारी कबूल नहीं। दुनिया को ड्रामे नहीं, जिम्मेदाराना सिफारतकारी की ज़रूरत है। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुश्किल और तवील होंगे। ईरानी निज़ाम अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान में कुछ हल्के जंग के खात्मे और कुछ जंग जारी रखने के ख्वाह हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात आसान नहीं होंगे। मतलूबा नताइज के लिए वक्त लगेगा। अमरीका फौजी, इक्तसादी और सिफारती ज़राए इस्तेमाल करते हुए ईरान से निमटने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का मकसद अपने आवाम के लिए बेहतरीन मुमकिन नतीजा हासिल करना है। मतलूबा नताइज हासिल करने में मुश्किलात और वक्त दरकार है। ईरान को मुकामी दिफाई टेक्नोलॉजी इलाकाई ममालिक में सबसे बेहतरीन खित्ते के ममालिक को जल्द अंदाज़ा हो जाएगा। कायम मुकाम ईरानी वज़ीर दिफा मजीद इब्नुल रज़ा का कहना है, दुश्मन की ताकत ज़वाल पजीर है। कुछ ममालिक दरामद शुदा हथियारों और बैरूनी सिक्योरिटी पर इन्हसार कर रहे हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अमीर अकरमी न्या का कहना है, ईरानी फ़ौज हर किस्म के ख़तरात से निमटने के लिए तैयार है। हमले से मुतासरा निज़ाम को जदीद बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर जांग ज़ेडोंग की मुलाकात। चीनी सदर का ख़त पेश। शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह के मौके पर शहबाज शरीफ को ख़त पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का अवामी सतह पर राब्तों, दोनों ममालिक के सियासी जमातों और पार्लियामान के दरमियान तबादलों की अहमियत पर भी जोर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से शमालिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अस्करी ताल्लुकात में इजाफे और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के सदाद कार बेहतर बनाने की अहमियत पर जोर। शुमाली वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के पेशा वाराना किरदार को सराहा।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शमालिया के सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने और खित्ते में देर पामन के लिए मुकम्मल ताउन के अज़्म का यादा। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 5 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेस को जिला वाशिक में 6 दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इत्तला मिली। फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को निशाना बनाया। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। 6 अगस्त को मस्तूंग में इंटेलिजेंस बुनियाद कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कार्रवाई में मजीद 6 दहशतगर्द हलाक और एक ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ रद्दुल फितना 3 के तहत जारी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम का हिस्सा थीं। वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ रद्दुल फितना के तहत जारी थीं। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन कराया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बुखारी ने कहा आज़ाद कश्मीर में 3 मरहलों पर इलेक्शन से धांधली की बुनियाद रखी गई। कुछ पोलिंग स्टेशन में टर्नआउट 90% से ज़्यादा रहा। क्या ये मुमकिन है? इलेक्शन कमीशन को धांधली से मुताल्लिक आगाह किया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम मुल्क छोड़कर नहीं जाते, नून लीग का मुकाबला करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा मुझ पर हमला किया गया, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन ना जाने दिया गया। चौधरी यासीन ने कहा राना सनाउल्लाह ने 1 साल कबल कहा था कि आज़ाद कश्मीर में हम हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी पर धांधली और इंतजामी मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर कहते हैं पीपल्स पार्टी ने पैसे लगाकर लोगों के ज़मीर खरीदे। आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली के विजन को वोट दिया। पाकिस्तान में बुज़दिल लोगों की हुकूमत थी जिसकी वजह से भारत ने 5 अगस्त का सानहा किया। वो वक्त ज़रूर आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर हमारे साथ पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। आज़ाद कश्मीर में नज़रिया पाकिस्तान के फ़रोग़, अमन और भाईचारे के क़याम के लिए नई हुकूमत को इक़दामात उठाने होंगे। वज़ारत उज़्मा का फ़ैसला नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ का हर फ़ैसला कश्मीर की बेहतरी और खुशहाली के लिए होगा। राजा फ़ारूक हैदर की इलेक्शन में कामयाबी के बाद आबाई इलाके चकार आमद। कारकुनों के पाकिस्तान और पाक फ़ौज के हक़ में फ़लक शगाफ नारे। सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। आइन के मुताबिक सूबे बनाने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। जिनको लगता है सिस्टम तबाह हो गया वो थर पार्कर का मुआयना कर लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध असम्बली ने मुतअद्दिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत की। नए सूबे के मामले पर मुबाहिसा करने में कोई कबाहत नहीं। पाकिस्तान बेपना मादनी दौलत से मालामात है लेकिन मादनी दौलत से फ़ायदा उठाने की सलाहियतें नाकाफ़ी हैं। मादनियात के शोबे को खोलने के लिए सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और बेहतर माहौलियाती पॉलिसी नागुज़िर है। नायाब मदनियात के वसी ज़खायर से इस्तिफ़ादा नहीं किया जा सका। पंजाब काबीना ने पास्को से 10 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। 4150 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को 5000 लैपटॉप्स फराहम करने की मंजूरी। पंजाब असासाजात मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2026 का मुसव्वदा मंजूर। मुख्तलिफ इदारों में भर्तियों पर आयद पाबंदी में नरमी कर दी गई। मियाँ वाली में मरियम नवाज़ मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल बनाया जाएगा। काबीना ने मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसेस की फराहमी का मनसूबा भी मंजूर कर लिया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। हुक्मरानों ने रोका तो खुद जिम्मेदार होंगे। हुक्मरान तबके को गरीब आदमी के मसाइल का नहीं पता। लेवी के नाम पर जगह टैक्स लिया जा रहा है। हुकूमत से पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी खवातीन विंग का शहर शहर एहतजाज। रावलपिंडी में एहतजाजी रैली निकाली। मीरपुर खास, हैदराबाद, सक्खर, बहावल नगर और नवाबशाह में भी एहतजाज। चित्राल में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। गहरत गोल के मुकाम पर दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बुलंद होने से बेरी नसार, गहरत और करीबी देहात में ज़मीनों का कटाव जारी। मलबा जमा होने पर दरिया ने आर्जी झील की शक्ल इख्तियार कर ली। ज़रई अराजी दरिया बुर्द हो गई। करीबी आबादी को भी खतरा। अहले इलाका का फौरी कार्रवाई का मुतालबा। हौसी तंजीम इंसारुल्लाह के यमनी फोर्सेस पर हमले। मारब और हजरतुल मौत में मिसाइल और ड्रोन्स हमलों में 45 अफराद हलाक। मारब में एमरजेंसी फोर्सेस की छावनी पर मिसाइल दागे गए। हमलों में ड्रोन समेत 20 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल किए गए।